कह रहा था? नायलॉन जाली, नायलॉन की जो जाली है। नायलॉन जाली एक्चुअली टाइगर का साइकोलॉजी बैरियर अच्छा, साइकोलॉजिकल बैरियर है। है ये नायलॉन जाली। नायलॉन जाली, तो आपका टाइम- कहने का मतलब है कि नायलॉन जाली लगाएंगे तो टाइगर नहीं आएगा पास? नहीं आएगा पास। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव हिमालय एडवेंचर्स ऑफ इंडिया की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। सुंदरबन नाम तो आपने सुना ही होगा दोस्तों। सुंदरबन एक दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है और ये भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। ये गंगा नदी के डेल्टा एरिया में स्थित है और अमेज़न के बाद दुनिया के दूसरे सबसे खतरनाक क्षेत्रों में से आता है। और यहाँ से सुंदरबन की यात्रा का आरंभ। बहुत सारी बोट्स लगी हुई हैं और हमारी बोट्स है इनमें से जेमिनी 1। काफी सारी भीड़ यहाँ पर। हेलो, हमारा कौन सा है बेटा? जेमिनी 1। ओके। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अपनी बोट के लिए हम लोग, और बटखाल में हम लोग खड़े हैं अभी, और बहुत सारी बोट्स। और सुंदरबन में प्रवेश के लिए हम जिस एरिया को क्रॉस करेंगे, ये हमारी बोट सामने खड़ी हुई। कोलकाता से निकलकर दक्षिण में थोड़ा और हम 3.5 घंटे बाई टैक्सी आए और अब पहुंचे हैं भटकाली गांव। अब ये जो भटकाली गांव है, यहाँ तक रोड है और यहाँ से अब हमारी जल यात्रा आरंभ होगी। तो अब भटकाली गांव से हम चलते हैं सुंदरबन की सैर पर। नमस्कार, आज एडवेंचर्स ऑफ इंडिया में हम लोग आज जा रहे हैं भारत का एक बहुत खूबसूरत स्थल है सुंदरबन। रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से विख्यात इस स्थान पे अभी हम लोग कोलकाता से दक्षिण में लगभग 3.5 आवर्स, हम लोग 3.5 घंटे बाई रोड ट्रैवलिंग करते हैं। और उसके बाद हम लोग जिस स्थान पर अभी हैं, इस जगह का नाम है भटकाली। भटकाली से हम लोग ये स्टीमर्स लेते हैं और ये जो आप रिवर देख रहे हैं, ये डेल्टा प्रदेश है पूरा। ये रिवर है चर विद्या, इसका नाम है रिवर का। और आगे जाकर कहीं ये कुछ जाकर आगे बे ऑफ बंगाल में ये कुछ रूप से मिश्रित हो जाती है। तो डेल्टा का ये जो प्रदेश है, यहाँ सुंदरबन में वाटर लेवल कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे कहा जाता है कि ज्वार और भाटा। तो इस खूबसूरत स्थान और रॉयल बंगाल टाइगर को एक्सप्लोर करने के लिए आज हम चलेंगे। एडवेंचर बिगिंस हियर। यहाँ एक टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व। नाम आपने सुना होगा, रॉयल बंगाल टाइगर। ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक बाघ होता है और विश्व की एक ऐसी प्रजाति है जो सिर्फ इसी क्षेत्र सुंदरबन में पाई जाती है। तो अब हम देखने वाले हैं जो रॉयल बंगाल टाइगर रिजर्व और सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट। हम देखेंगे कि इसका जो साइड है, बैंक देखिए आप लोग, नीचे से तकरीबन 10 फुट की ऊंचाई है जहां से जंगल आरंभ होता है। और ये लो टाइड एंड हाई टाइड के ऊपर बेस्ड है, जिसे हम ज्वार और भाटा कहते हैं। और जो ये ऊंचा एरिया है, ये दलदली मिट्टी, ये दलदली मिट्टी जो है वो हाई टाइड के समय छुप जाती है पानी में, और पानी का स्तर 10 फुट ऊपर तक इस जंगल तक चला जाता है। और जब ये नीचे आता है पानी, तो मिट्टी और कुछ दलदल, जो डेल्टा प्रदेश है, वो बाहर की ओर थोड़ा एक्सप्लोर हो जाता है। और बड़ी संख्या में यहाँ मगरमच्छ मौजूद हैं। जो बीच की ये दरार है, ये पूरी भर जाती है जब हाई टाइड होता है। आप देख सकते हैं जो बीच का एरिया है जाने का। और धीरे धीरे गति बढ़ती हुई स्टीमर की, और सूर्य थोड़ा खिलता हुआ। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुशांत सरकार है। सुशांत सरकार जी हैं, और ये सुंदरबन टाइगर रिजर्व के टूरिस्ट गाइड हैं। आप कब से काम कर रहे हैं सुशांत जी? 35 ईयर्स काम करते हैं। 35 साल हो गए हैं आपको यहाँ काम करते हुए। बहुत लंबा तजुर्बा है सुशांत जी का। और हम सुशांत जी के साथ आज टाइगर लैंड जो है ना जी, यहाँ पे कभी कभी टाइम टाइगर आ रहा है। ये तो स्विमिंग करके जा रहा है गाँव में। ओके। इधर जा रहा है। वो जाली है, एक्चुअली नायलॉन जाली जो है ना, टाइगर के लिए जाली बनाया है यहाँ पे। टाइगर के लिए जाली बनाई है, आप ये कह रहे हैं? नायलॉन जाली, नायलॉन की तो जाली है। नायलॉन जाली एक्चुअली टाइगर का साइकोलॉजी बैरियर।
अच्छा, साइकोलॉजिकल बैरियर है। बैरियर है, ये नायलॉन जाली है। नायलॉन जाली, So आपका time- कहने का मतलब है कि नायलॉन जाली लगाएंगे तो टाइगर नहीं आएगा पास नहीं में। आएगा पास से, तो फाट जाता है कभी टाइम। तो नायलॉन से क्या प्रॉब्लम है टाइगर एक्चुअली को? नायलॉन तो एक्चुअली जाली जो है ना, वो ट्रैप बना है। ट्रैप है एक तरीके ट्रैप से। है, ट्रैप है। ओके, भक्ता ओके। है, टाइगर भक्ता जो ट्रैप है वो फट जाता है, आएंगे दो टाइम आएंगे। तो आपको लगता है आज दिसंबर का 21 तारीख है, हाँ। तो आपको लगता है कि हम इस सर्दी में, आज कड़ाके की ठंड है यहाँ और कोहरा है, आज हमें देखने का चांस संभव है ऐसा चांस कि? तो बहुत कमती है। यो तो एक एक्चुअली जो तो ज्यादा टूरिस्ट आ रहा है ना आज, जी जी और सैटरडे है ना, जी जी। उसके लिए एक्चुअली कमती पर मरेगा, मतलब कमती है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि एकदम नहीं मिलेगा, संभावना है थोड़ा। संभावना है, थोड़ा संभावना है, थोड़ा संभावना है। संभावना है। तो किसी कয়েক मिनट 20 मिनटेর জন্য এখন উঠবো, ঠিক আছে? जो ये सुशांतो सरकार हैं, हमारे गाइड, इन्होंने हमें बताया कि इधर अधिकतर गांवों के नाम खाली है। साइलेंस, खाली का मतलब है एवरीबॉडी साइलेंस। सबको साइलेंट होने के लिए कहा गया है। है ना, वो साइलेंस है। के लिए बोल रहे हैं साउंड। खाली का अर्थ है अधिकतर चैनल को खाली बोला जाता है, और यहाँ चांस है कि हम रॉयल बंगाल टाइगर को देख सकते हैं। शोर ना करने की सलाह दी गई है, और मगरमच्छ और टाइगर्स यहाँ बहुतायत में शायद देखने को मिल सके। ये मॉनिटर लिजर्ड है, वाटर मॉनिटर लिजर्ड। थोड़ा करीब से अगर हम देखें, वाटर मॉनिटर लिजर्ड देखो, ये अलग देखो, ওইটা দেখেছি येलो मॉनिटर लिजर्ड, কালোটা এটা ये ब्लैक मॉनिटर, बेंगल मॉनिटर लिजर्ड, আচ্ছা ঠিক আছে? শোনা গো, তিনটি রকম। স্বর্ণগতিকা। हाँ सोना, स्वर्णगोदिका। अभी अभी हमें एक सूचना मिली कि ये जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं आधार मानिक, और ये जो वन है सामने, वन है, इस फॉरेस्ट को बोलते हैं हम हेताल वन। हेताल वन जो है ये इतना डेंस है, बहुत ज्यादा डेंस है ये। तो कहा जाता है कि सुंदरबन में बाघ आपको देखता है लेकिन आप बाघ को नहीं देख पाते। ये इतना डेंस है, इतना घना जंगल है। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर इसको, कि ऊंची और बड़ी वनस्पति, आदमकद से कहीं ऊंची, और घना जंगल, अंदर सूरज की किरण तक नहीं पहुंच सकती। इस एरिया को बेडरूम ऑफ टाइगर कहा जाता है, हेताल वन। ঠান্ডা থাকে। ওপেন ওপেন এরিয়া প্রবেশ করছে, ওপেন। ओके Yeah. ओके नो ভিলেজ, नो नेट, ओके ग्रेट ग्रेट ओनली टाइगर लैंड। ओनली टाइगर We were लैंड, going. किंगडम ऑफ टाइगर्स, Yeah, yeah. रियली ग्रेट ग्रेट ग्रेट, नो मैंस लैंड। और लगभग 3 से 3.5 घंटे की इस छोटे जहाज पे जर्नी करने के बाद हम लोग सांखेखली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सुंदरबन टाइगर रिजर्व में प्रवेश करने जा रहे हैं। सुंदरबन एक अद्वितीय और विविध पारिस्थितिकी तंत्र है जो बहुत सारा वेजिटेशन पैदा करता है और बहुत सारे पशु पक्षी और जीवों का घर है। हमें ऊपर जाने के लिए कहा गया है, और एक मचान रूपी एक वॉच टावर है जिस पर हम लोग चल रहे हैं। और ये जो जगह प्लेन है ये इसलिए की जाती है ताकि हम जानवरों को देख सकें। ये वॉच टावर से जो कुछ प्लेसेस को क्लीन किया गया है आसपास, इसलिए कि हम वाइल्ड लाइफ को और रॉयल बंगाल टाइगर को देख सके अगर वो इस एरिया में आते हैं तो। और ये कुछ फ्रेश वाटर लेक बनाई गई है एक, ताकि वो यहाँ पर पानी पीने के लिए आ सके।
ये सामने जंगल में जंगली सुअर। अभी सुंदरबन के जिस एरिया में हम चल रहे हैं ये दो बांकी से कुछ विपरीत दिशा में है, और लेफ्ट साइड में जो आप जिस आइलैंड को देख पा रहे हैं इससे अगर थोड़ा सा अगर हम 50-60 किलोमीटर आगे चलते हैं तो बांग्लादेश स्टार्ट हो जाएगा, जहां से जो खुलना नाम का एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट खुलना बांग्लादेश का स्टार्ट हो जाएगा। बांग्लादेश एरिया बहुत निकट है यहाँ से, और इस डेंस फॉरेस्ट डेल्टा एरिया के बीच में इस पूरे वाइड पानी में, और ये जो स्थान है ये चौड़ा गाजी के नाम से फेमस है। चौरा गाजी मीन्स ये जो स्थान है यहाँ से किसी समय में बड़ा रिवर का नाम गाजी है। ओके, चौरा यहाँ किसी समय स्मगलिंग जो चोरी है वो इस रास्ते से, जो स्मगलर्स थे और पायरेट्स थे यहाँ के, वो इस रास्ते को यूज करते थे आने के लिए, इसलिए गाजी नदी में इस स्थान को चौरा गाजी कहा जाता है। ग्रासी लैंड है, और बेशक जब वन इतना बड़ा है तो मीठे पानी का स्रोत भी कोई ना कोई यहाँ जरूर होगा। सुंदरबन का जो महत्व है वो ना सिर्फ प्राकृतिक दृष्टि से है बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी है। हमने कल शाम को यहाँ पर डिनर से पहले और एक कल्चरल प्रोग्राम देखा इन लोगों का, एक सामूहिक नृत्य था जिसमें पीछे शेर का मुखौटा बांधकर और वो लोग नृत्य कर रहे थे। तो मैंने इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि जो बाघ होता है वो हमेशा हमला पीछे से करता है, और हम बाघ को देख पाए तो बाघ हमेशा पीछे से जब हमला करता है तो वो कंफ्यूज करता है किसी को, तो हम बाघ को देख पाए ताकि हम अपना बचाव कर पाए। तो वो पीछे मुखौटा लगाकर और फिर उस क्षेत्र में अपनी कृषि करते हैं, खेती करते हैं या बाकी के काम करते हैं। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात, मैंने यहाँ पर जो यहाँ का हनी है, शहद जिसे मधु भी कहते हैं, मैंने टेस्ट किया, और आपको बहुत सरप्राइज़ होगा, आश्चर्य होगा इस बात का कि मैंने मेरे जीवन में इतना टेस्टी, इतना मधुर और इतना प्राकृतिक मधु शहद कभी नहीं खाया। मैं फ़ैन हो गया हूँ यहाँ के शहद का, और ये बड़ा रॉ सा है, मतलब एकदम फिल्टर्ड नहीं है, पूरा छाना हुआ नहीं है, कुछ उसमें बीच बीच में क्रिस्टल्स और दाने आते हैं, कुछ पत्तियों के टुकड़े भी मिले हुए आते हैं। तो ये बहुत रॉ है, रफ़ है, पर ये बहुत शुद्ध है और बहुत स्वादिष्ट है। आप भी स्वाद ले सकते हैं यहाँ के हनी का, यहाँ के मधु का। और इसके अलावा हमने यहाँ का लोकल फूड भी चखा। तो लोकल फूड में हमने जो भात के साथ में जो डिशेज़ खाई, कुछ हरी पत्तों की डिशेज़ थी, उनके नाम भी शायद मैं मेंशन करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो वो बड़ी टेस्टी थी, बड़ी ऑर्गेनिक थी। लाल मिर्च का यूज़ यहाँ बहुत कम किया गया। तो अब बने रहिए और अब हम आगे देखते हैं सुंदरबन के रंग। दोस्तों, हम अब कल सुबह चलने वाले हैं जो मैनग्रोव वन के बीच का जो डेल्टा प्रदेश है, जहां हाई टाइड, लो टाइड मतलब ज्वार और भाटा, पानी ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो हम कल सुबह नाश्ते के बाद निकलेंगे उस क्षेत्र के अंदर, और बहुत अंदरूनी क्षेत्रों में हम कल जाएंगे और प्रयास करेंगे कि हमें कोई रॉयल बंगाल टाइगर दिख जाए। नमस्कार। एडवेंचर्स ऑफ इंडिया में जो रॉयल बंगाल का किंगडम है उसके आज सुंदरबन के दूसरे दिन के विजिट में आज हम लोग सुंदरबन में जेम्सपुर नाम के एक गांव में कल रात रुके थे, जहां सात जलिया नाम का जो आइलैंड है यहाँ पर हमारा स्टे था। ये जो पूरा डेल्टा प्रदेश है सुंदरबन का, ये सारा आइलैंड्स के रूप में चारों ओर फैला हुआ है, जो नदियों से और बे ऑफ बंगाल में चला जाता है। बहुत लंबा खाड़ी क्षेत्र है ये। आज अपने सुंदरबन टूर के सेकंड डे हम जिस एरिया में आज जाने वाले हैं उस जगह का नाम है सुधन्य खाली,
और जो दूसरा स्थान है उसका नाम है दो बाकी। आज इन सुधन्य खाली और दो बाकी नाम की दो जगहों के ऊपर हम लोग खाड़ी क्षेत्र में अंदर की तरफ जाएंगे, जहां से आज हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। एक कोशिश है कि आज हम कुछ रॉयल बंगाल टाइगर की एक झलक पा सकें। तो मिलते हैं कुछ ही देर में दोस्तों। खाड़ी के बीचों बीच सुंदरबन में आपका स्वागत है। ये मेन चैनल है और इस मेन चैनल से अब हम इस क्रैक के अंदर एंटर करने वाले हैं। क्रैक है एक ऐसी दरार दो द्वीपों के बीच में मध्य में, जिसमें हम डेल्टा के इंटरनल एरियाज में एंट्री लेते हैं। क्योंकि इस समय ज्वार का समय नहीं है, हाई टाइड नहीं है, तो लो टाइड के समय हम लोग ऐसे एरियाज में प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि हाई टाइड के वक्त ये आइलैंड लेफ्ट में जो मेरे है और राइट में है, ये दोनों के बीच में पानी पूरा ऊपर तक आ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि अपने बाईं तरफ जो हम पेड़ देख रहे हैं, जहां तक पत्तियां नीचे वाली सफेद हैं, यहां तक पानी का स्तर आ जाता है। ये जो सफेद पत्तियां हैं ये नमक को दर्शा रही हैं। इसका मतलब है यहां तक पानी में ये पौधे और ये पेड़ डूब जाते हैं। और इस क्रैक में हम एंट्री ले चुके हैं, जो कि दो बाकी एरिया की तरफ जा रहा है। ये डेंस फॉरेस्ट है और दिस इज मेन लैंड ऑफ किंगडम ऑफ टाइगर्स। अधिकतर जो बंगाल टाइगर है वो इस एरिया में पाए जाते हैं। अभी 2 दिन पहले ही वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा उनको देखा गया था, शाम को लगभग 4:15 बजे के लगभग। और अगर आज किस्मत अच्छी हुई और ज्यादा शोर शराबा ना हुआ तो शायद हो सके कि हम किसी बाघ को देख सकें। और दो बाकी नाम की इस जगह पर जो ये द्वीप है, हम देख सकते हैं कि बहुत ही विशाल मगरमच्छ एक तकरीबन, अगर इसकी मैं लंबाई को अगर देख सकता हूं, तकरीबन मुझसे 50 फीट दूर है ये सामने, 40 से 50 फीट दूर है। और तकरीबन ये होगा 19 से 21 फीट के बीच में, 20 फीट के लगभग, 19 से 20 फीट का होगा ये वन देवी का मंदिर है। और दो बांकी नामक इस स्थान के ऊपर हम देख सकते हैं कि बन बेबी द टाइगर गॉडेस is known as the savior of the forest, and it is worshipped by the Balis, woodcutters, mauls and the fishermen prior to the entering the forest in the hope that she will protect the forest gods from the attack by the tiger. The mighty tiger has been venerated as the king of the forest since time immemorial in Sundarbans. He is worshipped as the tiger god by Dakshindri in addition to Bon Baby. यहाँ से वे ऑफ बंगाल का जो खाड़ी की तरफ जाता हुआ दृश्य, हवा काफी तेज होती हुई और धीरे धीरे शाम की और दोपहर से शाम ढलती हुई, बहुत ही सुंदर दृश्य, ग्रासी लैंड। और अभी अभी हमने बाघ के पंजों के निशान देखे इस डेल्टा, इस मिट्टी में, मड में, जंगल की ओर जाते हुए। और हवाएं तेज और बे ऑफ बंगाल समंदर की ओर देखता हमारा कैमरा, बेहद उम्दा और खूबसूरत दृश्य। एडवेंचर बिगिंस हियर। और अगर आप भी सुंदरबन यात्रा के इच्छुक हैं, या फिर सुंदरबन और इस मैनग्रोव फॉरेस्ट की सैर करना चाहते हैं, या फिर आप रॉयल बंगाल टाइगर देखना चाहते हैं, जल यात्रा करना चाहते हैं, तो आप टीम कैंप इंडिया एडवेंचर से आप संपर्क कर सकते हैं और इस यात्रा के भागीदार बन सकते हैं हमारे साथ।